देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने, और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। समाजवाद का नारा देना, राम राज्य की बात करना, बिना समाजवाद के राम राज्य क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है, उत्तर प्रदेश को आज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे होना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है। आप इन्वेस्टर के लिए, आप इन्वेस्टर्स को बुलाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल के बाद आपको ये याद आया कि आपको इन्वेस्टर्स को बुलाना है। आपने पिछले 5 साल में क्या किया? दिल्ली की सरकार से आपने क्या सहयोग लिया? और फिर आपने तमाम इन्वेस्टर्स मीट की। उन इन्वेस्टर मीट का परिणाम क्या है? आपने डिफेंस एक्सपो लगाया, उसका परिणाम क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो आपने एक नारा दिया, उसमें बजट क्या दिया आपने? और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे बहुत अच्छा एक्सपोर्ट, बहुत अच्छा बिजनेस था, एमएसएमईज थे, आपने एमएसएमईज को मार दिया। तो ये जो बड़े सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और यूपी जैसी जगह जहां छोटा दुकानदार है, छोटा कारोबारी है, कोरोना से अभी उभर नहीं पाया है, लोन और उसके अभी तक सर पे चढ़े हुए हैं, जीएसटी को पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाया है, उस समय आप छापा मार रहे हैं। आप जीएसटी की एक टीम बना के छापा मार रहे हैं। अगर आप इस तरह हमारे छोटे व्यापारी और दुकानदार को परेशान करेंगे और दूसरी तरफ अपनी टीम भेजोगे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, आप कहां से इन्वेस्टर लेके आएंगे? और जो 5 लाख करोड़ पता नहीं कितने का सपना दिखाया है, ये सपना कैसे पूरा होगा? मैनपुरी की जीत 2024 में क्या संकेत देती है? 2024 में बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादियों की उत्तर प्रदेश से। इस मैनपुरी के चुनाव में नेताजी के ना रहने पर लोगों ने नेताजी के काम पर, नेताजी को याद करके, और नेताजी ने जो विकास किया था मैनपुरी का, या जो लोगों के लिए काम किया था, उसको लेकर के लोगों ने वोट दिया। और नेताजी की ने जो विरासत में हम लोगों को समाजवादी आंदोलन दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाजवादी आंदोलन को और कैसे और अगले 50 साल तक लेके जाएं। मैनपुरी के परिणाम ने नकारात्मक राजनीति को ठुकराया है, और मैनपुरी के लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि सकारात्मक और सौहार्द की राजनीति आगे चलेगी। आज नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों को एक साथ आना होगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला हो पाएगा। मैं अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही। यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती तौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। और रास्ता इसलिए जरूरी है कि देश जहां अपना इतना बड़ा हो गया, किसान को अभी खाद नहीं दे पा रही है सरकार, डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए नुकसान जो फसल का हुआ वो तो अलग है, जो भरपाई नहीं करी सरकार ने, वहीं अभी तक धान नहीं खरीदा जा रहा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जानवरों को लेकर के, आज भी डिवाइडर्स को पूरा घेरा हुआ है जानवरों ने। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद बजट के, आप किस सड़कों पर जानवर हैं? आप जानवरों को दिखा करके एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पे आप इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हो। लेकिन इस अलायंस में कांग्रेस होगी कि नहीं होगी? देखिए, ये जो लोग अलायंस या जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जब बैठेंगे तो उसके लिए रास्ता खुलेगा। चलिए, हाथ थक गए आपके, बहुत धन्यवाद।